म्यूचुअल फंड दो या तीन तरीके के होते हैं मेनली, और इसमें फिर थीमेटिक बेस्ड आते हैं और गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड आते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हम देख रहे थे, म्यूचुअल फंड तीन प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड होता है, सबसे पहला होता है इक्विटी, फिर होता है डेब्ट और होता है हाइब्रिड। इक्विटी वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं वह टोटली स्टॉक मार्केट बेस्ड होते हैं। इसमें शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है और हाई रिस्क होते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रिटर्न का चांस अच्छा रहता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये तीन तरीके की कंपनियां होती हैं स्टॉक मार्केट में। तीनों तरीके के म्यूचुअल फंड आप पर्टिकुलर कंपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, और वह आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। देखिए आप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीन कैटेगरी के आपको यहाँ पर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं आपके डेब्ट बेस्ड। जो डेब्ट बेस्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि इनकम इनकी फिक्स होती है, रिस्क बहुत कम होता है, रिटर्न इनका स्टेबल होता है। अमूमन 11 से 12% रिटर्न इनका लगभग रहता है। और इनमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उनका पैसा लगता है बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और फिक्स इनकम जो रहती है, जहाँ से भी डेब्ट में जैसे फिक्स इनकम रहती है तो वहाँ पर ये लगता है। अब आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें आपका कुछ पोर्शन इक्विटी में और कुछ पोर्शन डेब्ट में लगता है, जिसमें फिक्स्ड इनकम आती है, और कुछ आपका जो पोर्शन होता है आपके इन्वेस्टमेंट का वह लगता है इक्विटी में, जहाँ पर रिस्क होता है, स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व होता है। तो इसमें बैलेंस्ड फंड होता है और होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, जहाँ पर ज़्यादा पोर्शन हम लगाते हैं स्टॉक मार्केट में लगता है। और अगर बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड लेते हैं आपका, तो इक्वल स्टॉक मार्केट में और इक्वली आपका डेब्ट मार्केट यानी फिक्स्ड इनकम मार्केट में इसमें लगता है। तो ये तीन तरीके के आपके हो गए म्यूचुअल फंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्रेसिव है, डायनेमिक एसेट है और मल्टी एसेट एलोकेशन है। तो यहाँ पर एग्रेसिव वाले में आपका देखेंगे कि इसमें ज़्यादा पोर्शन ऑफ जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है, देखिए आप यहाँ पर ऊपर लाइन लिखी हुई है, इन्वेस्ट 65 to 80% इन इक्विटी, रेस्ट इन फिक्स्ड इनकम। ये होता है एग्रेसिव म्यूचुअल फंड। और डायनामिक एलोकेशन म्यूचुअल फंड होता है, डायनामिकली इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। दोनों में आपका जिसमें रिटर्न ज़्यादा दिखता है वहाँ पर ये इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को आप देख सकते हैं। फिर इसमें गोल के बेस पर जो म्यूचुअल फंड होते हैं वह होते हैं ELSS, जो टैक्स सेविंग के लिए होते हैं। और इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 3 साल से पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, और निकालेंगे तो आपको इसमें कुछ ना कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपका जो भी टैक्स सेविंग का जो म्यूचुअल फंड होता है इसमें। और फिर आता है रिटायरमेंट का म्यूचुअल फंड। तो रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड में आपको रहता है कि जो आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए होता है, रिटायरमेंट पे आपका जो कॉर्पस है उसको किसी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, और हर महीने उसमें से फिक्स अमाउंट आपका आता रहेगा बाहर, उसको आप खर्च करते रहेंगे। फिर आता है चिल्ड्रन और एजुकेशन फंड। तो ये जो फंड होते हैं इसमें आपका रहता है कि आपके जो बच्चे के एजुकेशन है उसके गोल के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड रहता है। एक पर्टिकुलर समय के बाद में आपके बच्चे की फ़ीस के लिए उसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं, जिसका आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होता है, या फिर जिसका आपको कोई पेनल्टी नहीं लगता है। तो इस तरीके से आते हैं। फिर आपका जो स्पेशल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं वह होते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो इंडेक्स बेस्ड जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आपका ये बेनिफिट रहता है कि इंडेक्स बहुत स्टेबल चीज़ होती है। ये लगभग बॉन्ड की तरह आप समझ लीजिए, ये बॉन्ड की तरह आपको 12 से 13% रिटर्न देंगे। और अगर इंडेक्स अच्छा मूवमेंट देगा तो ये यहाँ पर अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। ये टोटली इंडेक्स बेस्ड होते हैं। और नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छे जो
म्यूचुअल फंड होता है वह इंडेक्स म्यूचुअल फंड ही होता है, क्योंकि इंडेक्स में आपको जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनियां हैं वह खुद ब खुद उसमें गवर्नमेंट या जो इंडेक्स मैनेजमेंट जो भी अथॉरिटी रहती है वह उसमें जोड़ती रहती है, और जो बेकार कंपनियां जो कम परफॉर्म कर रही हैं उनको वहाँ से रिमूव करती रहती है। तो आपको जो अगर मान लीजिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनियाँ मिलेंगी। जो टॉप 50 कंपनियों में से अगर किसी की परफॉर्मेंस ख़राब भी होती है तो जो अथॉरिटी होती है उसको चेंज करके उसमें उस फंड मतलब इंडेक्स में उसकी जगह पे बेस्ट परफॉर्मिंग 50 कंपनी सिक्योर मतलब मेंटेन करती है कैसे भी करके। तो हम वहाँ पर आपका जो रिटर्न रहता है लगभग फिक्स रहता है। जो टॉप की 50 कंपनियों की ग्रोथ होती है उसके ग्रोथ का आपको रिटर्न यहाँ पे मिलता है। थैंक यू। और सेक्टोरियल बेस्ड जो होते हैं वह थीमेटिक फंड होते हैं, जैसे आईटी का फंड है, फार्मा फंड है और इंफ्रा फंड है, इस तरीके से। फिर कुछ इंटरनेशनल फंड होते हैं जो कि बाहर के मार्केट में जो कि फॉरेन के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका जो भी पैसा है उनके थ्रू फॉरेन मार्केट्स में लगता है। तो आप अपनी सुविधा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो बेहतरीन फंड म्यूचुअल फंड हो उसको आप चुन सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप इसमें सभी तरीके के फंडों में जिसमें चाहें उसमें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ से ऐप इंस्टॉल करिए और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।